ओम शांति। आज की तारीख है 22/11/2022। आज के बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। चेक करना है मेरे में क्या क्या अवगुण हैं और हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। प्रश्न है, सर्व सिविल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। उत्तर, मनुष्य को देवता कैसे बनाएं, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं। ये तात, ये लगन बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना चाहिए, आपने ये जो मंदिर बनाया है इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते हैं, उनका परिचय देना है। बाबा यहाँ पर वेश बदल कर आने के लिए, या फिर बाबा बार बार कहते हैं टिप टॉप होकर जाना है, वेश बदल कर जाना है। अगर वाइट ड्रेस पहन के जाते हैं तो वो पहले से समझ जाते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले हमको कुछ लक्ष्मी नारायण के बारे में अलग सुनाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम वेश बदल कर जाना है। और फिर उनको युक्ति से पूछना चाहिए, ये आपने मंदिर बनवाया है, इसकी जीवन कहानी क्या है। गीत है आज की मुरली से, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं अपने स्वीट होम, उस परम धाम में, शांति धाम में जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्राह्मण, तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा धोरी आदि ये सब कर्म है। नींद में बाबा कहते हैं सोना है, ये भी कर्म है। कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहोगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी यह है, माँ मेकम याद करो। मन मना भव का अर्थ ही है, बाबा कहते हैं सिर्फ एक मुझे माम एकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे, सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं, ऐसे कोई राजाएं आदि नहीं हैं जिनके मंदिर बने हैं। और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि वो 16 कला संपन्न, वह 14 कला संपन्न वाले। लक्ष्मी नारायण 16 कला संपन्न और राम सीता 14 कला संपन्न। ये बातें तुम अभी समझते हो, तुम फिर ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने आकर ऐसा बनाया होगा ना। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को भी किसी ने ऐसा बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। बाबा ने कर्म अकर्म और विकर्म की गति को समझाए देवता बच्चों को बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न अपने को देवता नहीं समझते। भारतवासी भाई देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, अपने को देवता नहीं समझते हैं। भारत के महाराजा महारानी होकर गए, उन्हों में दैवी गुण थे, इसीलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही, जो भारत के महाराजा महारानी बने, सतयुग में महाराजा महारानी बने, तो बाबा कहते हैं उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही। क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही ये दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं, लाखों रुपए खर्चा कर मंदिर बनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते
तो उन्हों को ये राजाई कैसे मिली। इतना लाखों रुपए खर्च करके मंदिर बनवाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वो कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं, ये तो बहुत फ़र्क हो जाता है। सब एक देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य हम भी मनुष्य। भारत उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। अब बाबा कहते हैं वह भी मनुष्य हम भी मनुष्य, उनकी सीरत देवताओं जैसी है, दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुर जैसी। ये भी जैसे आदत पड़ गई है, मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, वह भी मनुष्य परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। गोया हम असुर हैं, वह देवता हैं। मंदिर में जाते हैं तो बाबा कहें वो भी मनुष्य हम भी मनुष्य, पर उनमें दैवी गुण है और हम में आसुरी गुण थे। तो गोया हम असुर वह देवता हैं। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लड़ी। अब देवताएं तो स्वर्ग में हैं, असुर हैं नरक में, तो देवता यहाँ कैसे आए जो लड़ाई होगी। नाम है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे। अब बाबा ने कितनी अच्छी गोई ये बात बता रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं ना मनुष्य देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, तो बाबा कहते हैं देवता तो स्वर्ग में है और इस समय कलयुग में तो नरक चल रहा है, तो वो देवता कहाँ आके यहाँ लड़ाई लगे। तो बाबा कहें नाम है देवता, फिर लड़ाई कैसे करेंगे। देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुगी पुरानी पृथ्वी, देवताओं का युग सतयुगी नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी, दोनों की युद्ध कैसे होगी। असुरों की है कलयुग पुरानी पृथ्वी और सतयुग नई पृथ्वी देवताओं की है, तो दोनों की युद्ध कैसे होगी जब जगह ही अलग अलग हो गई। देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वह तो वहाँ सतयुग में राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं, त्रिमूर्ति का चित्र ब्रह्मा विष्णु शंकर का दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, वहाँ ये जानते थे कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी। देवताएं तो आत्म अभिमानी थे सतयुग में, तो वे जानते थे कि आत्मा वहाँ पे रोने पीटने की कोई दरकार नहीं। सतयुग में तो जानते थे कि आत्मा एक शरीर छोड़ेगी तो फिर दूसरा लेगी। वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं सतयुग में, ना ही कोई बीमार होता है। संपूर्ण थे, यथा राजा तथा प्रजा, इसीलिए नाम ही स्वर्ग है। यहाँ है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो वो बिगड़ पड़ते हैं, किसी को कहो तुम नरकवासी हो तो बाबा कहें वो बिगड़ जाते हैं। तुम समझा सकते हो जब भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो स्वर्ग था। ये नरक है तो उन्हों के राज्य ही नहीं। अब यहाँ तो इस समय स्वर्ग है नहीं, तो बाबा कहेंगे तो नरक है। देवताओं जो पूज्य थे वही अब पुजारी बन पड़े। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज़ को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। बाबा कहते हैं तुम अब वेश बदल कर भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ और उनसे पूछो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको ये अंदर से लगन लगी रहनी चाहिए कि मनुष्यों को ये बताएं कि उन्हों को बाप ने ये राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता। पहले तो एक ही धर्म था, सत्य सनातन देवी देवता धर्म। अब तो कहते हैं सब हिंदू हैं। तो बाबा कहें हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े, ये फर्स्ट क्लास चित्र है।
बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र हैं वहाँ पर। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी बहुत अच्छा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उनको समझाना है कि ये कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है और इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद कैसे पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं। किस लिए? भविष्य में देवता बनने के लिए। अब संगम पर ये फिर से राजयोग सीख रहे हैं, भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह से समझानी है। मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है, अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। प्रदर्शनी आदि में बाबा कहते हैं सुनते बहुत हैं पर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, हम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले पहले बाबा का परिचय दो, फिर उनको बताओ कि जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं हम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह तो बाबा की रचना है। इन देवी देवताओं को राजभाग हेवनली गॉड फादर ने दिया। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। इन देवी देवताओं को राजभाग परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने दिया। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते हैं शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा मुख के द्वारा बाबा कहते हैं, हम कहते हैं शिव भगवानुवाच। वह हमको पढ़ाने वाला है, इस पर जोर देना है भपके से। ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए मैं बीके शिव बाबा का पोत्रा हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। हमको बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको ये राजयोग सिखला रहे हैं। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तुम ये जानते नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे कोई भी मिले तो उसको क्या कहना चाहिए कि तुम भी बाबा के बच्चे हो और हम भी बच्चे हैं, बस हम जानते हैं, हम वर्षा ले रहे हैं लेकिन तुम नहीं जानते हो। हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसके भाग्य में नहीं तो वो समझते नहीं, निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। ये भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत परमपिता परमात्मा शिव बाबा का जन्म स्थान है। बहुत फ़ख्र से बोलना चाहिए। सर्व का सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा शिव है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया है, जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते। दुनिया वाले सब जयंती मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा किसके कब तन में आता है ये नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दें, राजयोग कैसे सिखलाएं, ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सब बताना है उनको कि अब बाबा से अपनी भक्ति का, जो तुमने इतनी भक्ति की है उसका फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं। आते तो बहुत हैं, शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत जैसे बंदर जैसी है। एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। तुम समझाओ हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में तो बहुत विघ्न पड़ेंगे। तुमको समझाना है कि हम श्रीमत पर चलते हैं और इस यज्ञ में विघ्न भी पड़ते हैं। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार करते हैं।
ब्रह्मा कुमारी की निंदा इसीलिए होती है क्योंकि वह विकार माना विष छुड़ाती हैं, इसी पर मारामारी होती है। तो बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं, सब नरकवासी हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था से लोग इसीलिए सबसे ज़्यादा जुड़ने से घबराते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी विष छुड़ाती हैं, विकारों को छुड़ाती हैं। तो बाबा कहते हैं सब नरकवासी हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु बिरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिससर्विस भी करते हैं। बहुत से बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बाबा कहते हैं कई बच्चे डिससर्विस करते हैं। बाप जानते हैं ये सब कुछ होना ही है, नौकर चाकर आदि सब चाहिए। इसीलिए तो बाबा कहते हैं सतयुग में नौकर चाकर आदि दास दासियाँ सब चाहिए। तो जो डिससर्विस करते हैं तो वो सब कहाँ जाएंगे? नौकर चाकर की पद पर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं नौकर चाकर सतयुग में सब चाहिए। तो जो अच्छी सर्विस करते हैं वो राजा महारानी के पद पाते हैं, और जो डिससर्विस बार बार बाबा की करते हैं तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं? नौकर चाकर के पद में। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ होना ही है। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसी को दुख मत दो। बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ, सर्व की सदगति करता हूँ। मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। भारतवासियों ने बहुत गिलानी करी है, बाबा को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। तो बाबा कहें भारतवासियों ने बहुत गिलानी करी है, उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म गिलानी की है, मेरी भी गिलानी की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। अब बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं हम सब बच्चों को कि तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। ये तो सब कहते हैं कि अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। अब बाबा इस कलयुग में संगम पर आकर इस दुनिया को नया बनाते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली हैं। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई हैं, कह देंगे कि हमको फुर्सत नहीं, भगाने की कोशिश करेंगे। सफ़ेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसीलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ। बाबा कहते हैं बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है कि यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे? अब यहाँ पर बाबा कितनी युक्ति से हमको समझा रहे हैं कि बाबा कहते हैं खूब बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी बनकर जाओ। तो बाबा कहते हैं मोटर में चढ़ के जाओ, उनको पूछो, उनको बताओ कि हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया है, तो बहुत अच्छा लगा हमको, तो हमारी भी दिल हुई दर्शन कर लें। तो बाबा कहे उनसे फिर पूछो कि यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे, हमको आपका मंदिर बहुत अच्छा लगा, हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। आप ज़रूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो।
बाबा कहें अब उनसे पूछना जाके कि आप तो लक्ष्मी नारायण, आपने जब मंदिर बनाया तो आप तो उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, थोड़ा उनका परिचय दो। ऐसे पूछकर उनको सही सही बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ, तुम्हारे बगैर तो उन्हों का भी कल्याण होना नहीं है। बाबा कहे सन्यासियों का कि कल्याण भी तुम्ही से होना है, तुम्हारे बगैर उनका भी नहीं कल्याण होना है। तो इतना ज्ञान का नशा चाहिए। बाबा आजकल की जितनी भी इस समय की जो मुरली आ रही हैं, बाबा बार बार सर्विस की नई नई युक्तियाँ सिखा रहे हैं। जो शुरू में भी बहुत सर्विस चली और अब अंत समय में भी बाबा सर्विस के नई नई विधियाँ, नई नई युक्तियाँ निकाल कर हम सब बच्चों को बता रहे हैं कैसे कैसे सर्विस कर सकते हो। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा, ऐसे नहीं कि थोड़ी बात में अवस्था डगमगा जाए। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं इसीलिए याद करते हैं। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए कैसे जाकर सर्विस करें, जांच कर भाषण करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज़ निकले तो अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान के नशे में रहना है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। भल कोई कितनी निंदा करे, भल कोई कितना भी प्रशंसा करे, उसमें स्थिति समान रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरा, सबको बाबा का परिचय दे लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण करके श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान है आज की मुरली से, मैं शब्द का स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे लाने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए कि मैं आत्मा, तो ये नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ, जब ये स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। जब ये बाबा कहते स्मृति आती है मैं निराकारी आत्मा हूँ, तब देह भान से परे कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन है आज की मुरली से, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। बाबा ने वरदान में बहुत अच्छा सम्मान दिया, कर्म बंधनों से छूटने के लिए मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब ये मैं शब्द याद आए तो क्या याद करना है, मैं निराकारी आत्मा हूँ। इसी सम्मान में स्वयं को स्थित करेंगे। ओम शांति।